वालेकुम। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो थी जी कि किस तरह से आप कैश सेल करेंगे। ठीक है जी, उधार सेल किस तरह करेंगे। तो आपको जो वीडियो है वो है जी हम उधार सॉरी वो लास्ट वीडियो थी हमारी कि हम कैश सेल किस तरह करेंगे। ठीक है, नगद सेल किस तरह करेंगे। ये वीडियो है हमारी कि हम उधार सेल किस तरह करेंगे। ठीक है जी, उधार जो किसी अगर हमने सेल करनी है, किसी को उधार सेल करनी है आइटम, तो वो किस तरह करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं जी कि क्रेडिट सेल भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आप सेल पे जाएंगे। अच्छा जी, वीडियो आपने अगर लास्ट देखी हो तो आपको सब समझ आ गया कि कस्टमर किस तरह चूज़ कर रहा है, आइटम किस तरह सेल करनी है, मुकम्मल हमने गाइड किया है। तो अब वो अगर वीडियो नहीं देखी वो लाजमी वीडियो देखें तो आपको ताकि आपको मुकम्मल समझ आए कि ये चीज़ें हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखें क्या उधार सेल कर रहे हैं ना, तो अपने कैश की बजाय यहाँ पर क्रेडिट सेल कर देना है। अगर ठीक है, आप मुकम्मल अगर उधार दे रहे हैं तो आप ये चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन। अगर आप कह रहे हैं कि कस्टमर कुछ पैसे दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहा, तो आपने कैश एंड क्रेडिट चूज़ कर लेना है यहाँ पर। ठीक है जी, अब फिलहाल अगर हम क्रेडिट सेल चूज़ करते हैं, ठीक है, कस्टमर हमने उधार देना है। अच्छा, ये एक जो है ना अहम टॉपिक है कि कस्टमर को अगर आपने उधार देना है तो कस्टमर आपके पास सेव होना चाहिए, कस्टमर रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी कैश सेल कस्टमर को आप उधार सेल नहीं कर सकते। मैंने कहने का मतलब ये है कि कस्टमर आपके पास सेव होना चाहिए। जैसे कि मैंने कस्टमर पे जो मेरे पास एक कस्टमर असद अली सेव है, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं कस्टमर सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर हसन अली। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने खाता बनाना तो मेरे पास कस्टमर जो है मेरे पास लाजमी सेव होना लाजमी है, उसके बगैर आप उधार सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, फ़ोन नंबर आप लिख लेंगे, ये आपकी मर्ज़ी, एड्रेस लिख देंगे, आप CNC लिख देंगे। ऐसे ओपनिंग बैलेंस हम डिस्कस करते हैं जी। इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, फ़र्ज़ करें आप पहले खाता पैसे चला रहे थे, मैनुअली खाता चला रहे थे, अब आप सिस्टम पर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं, आप कहते हैं इस कस्टमर का पहले भी खाता बाकी है जो उसने मेरा अदा करना है। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में जो भी इसने पैसे आपके पहले अदा करने थे, फ़र्ज़ करें 2000 रुपये इसने अदा करना है, तो आप 2000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे कि इस कस्टमर ने हमें 2000 रुपया जो सबका बैलेंस है उसने वो हमें अदा करना है। ओपनिंग बैलेंस आप ऐड कर देंगे। वो क्या जब कस्टमर को सेव करेंगे तो उसका जो है ना ओपनिंग बैलेंस भी 2000 रुपये उसके खाते में ऐड हो चुका है। ठीक है जी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आपने क्या है, जो आपने पहले से खाता चल रहा है। ठीक है, अभी जो बनाएंगे वो अलग है, जो पहले से 2000 रुपया उसके बैलेंस में चला गया। ठीक है, ताकि आप उसका जो खाता सारा मेंटेन कर सकें। क्लोज करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर की लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास हसन अली यहाँ पर आ गया। ठीक है, हसन अली को चूज़ कर सकते हैं आप। देखो फ़ोन नंबर भी आ गया, उसका प्रीवियस बैलेंस भी आ गया, उसका सबका खाता कितना आपका है 2000 रुपया उसने आपको अदा करना है, उसका बैलेंस के अंदर आ गया, उसका जो सबका बैलेंस इतना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसी तरह हम जिस तरह हमने सेल कैश सेल की थी बिल्कुल वैसे ही है। बाकी हमने आइटम देने को अगर आइटम देने फ़र्ज़ कर हम दे रहे हैं जी, इसको सुपर बिस्कुट दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं जी, मुकम्मल पैकेट दे रहे हैं, मुकम्मल जो है डब्बा दे रहे हैं, 24 पीस दे रहे हैं। ठीक है, अब हम कस्टमर हमें आ जाता है जी हमें कितने पे कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस सेल में हम जब सेव पे चेकआउट पे क्लिक कर देंगे, हम कस्टमर कितने पे कर रहा है। देखिए कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे बताना कस्टमर कितने पे कर रहा है। अगर जीरो कुछ नहीं पे कर रहा, आपने जीरो कर देना है, तो कस्टमर के खाते में 140 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, सिस्टम बता रहा है जी उसका जो लास्ट बैलेंस था वो था 2000 रुपया, और आपका जो बैलेंस है जो करंट है आपका उसका है वो जी 140 रुपया। वो दोनों मिलाकर इसका जो बैलेंस बन जाएगा वो बन जाएगा 2140 रुपया, जो कस्टमर ने फिल वक्त आपको अदा करना है। अब फर्ज करें कस्टमर हमें 100 रुपये अदा कर रहा है, तो 100 रुपये जो है ना अदा कर रहा है, 40 रुपये उसके खाते में चले जाएंगे। ठीक है जी, 40 रुपये उसके उधार खाते में चले जाएंगे फ़र्ज़ करें। ठीक है जी, कस्टमर 500 अदा देखें वो तो कैश में आ जाएगा, फिर कस्टमर हमें 40 अदा कर रहा है, 100 रुपये खाते में चले जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद अगर हमें कस्टमर अदा कर रहे हैं जी, फ़र्ज़ करें कस्टमर हमें कुछ भी अदा नहीं कर रहा, कुछ पैसे नहीं दे रहा, तो वो उसके उधार खाते में जाएंगे। अच्छा, उससे पहले जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो कस्टमर में आपने कस्टमर की लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे असद अली है, इसकी मैं लिमिट सेट कर दूँ कि यार कि 8000 से ज़्यादा इसके मैं उधार जो है ना मैंने नहीं देना इसको। फ़र्ज़ करें अगर इसका उधार जो खाता 8000 हो गया, तो अगर दोबारा आप इसको उधार पे सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो लिमिट इंक्रीज इसकी ना रीच हो गई है। मतलब कि 8000 से जब पैसे अदा करेगा कस्टमर, हमें पैसे अदा करेंगे फिर ही हम इसको उधार सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं लिमिट की, क्या लिमिट लगानी है कि कितने लिमिट पर इसको ना, अगर लिमिट इसकी इंक्रीज हो जाए तो उसको ना उधार सेल ना हम करें। ठीक है जी, वो अभी आप कर सकते हैं। अच्छा, हम कहाँ थे जी, चेकआउट पे क्लिक किया आपने, और कस्टमर को ना जो कितने पैसे पे कर रहा है, फ़र्ज़ करें कस्टमर जीरो कुछ नहीं पे नहीं कर रहा, तो हमने जीरो कर देना, उसके कस्टमर ड्यू उसके खाते में चले देंगे 40 रुपये। आपने सिर्फ पैसे ही सेव कर देना। देखिए सारे स्टेप वो हैं, बस स्टेप हमने कहाँ चेंज किया, यहाँ पे सेल टाइप हमने चेंज कर सकते हैं, कस्टमर हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने चेकआउट पे प्रेस कर दिया, और हमने यहाँ पर कस्टमर की पेमेंट एंटर कर दी, कस्टमर को कितने हमने पे करने हैं, यस कर देंगे जी। ये देखिए बता रहा सिस्टम बता रहा है 140 रुपया हसन अली के अकाउंट में ऐड हो चुका है, मतलब कि जो 140 रुपया उसके अकाउंट में ऐड हो चुका है। ओके हो गया जी। वो कह रहा पर्ची निकालनी है, हमने यस करेंगे, निकलेगी, नो करेंगे नहीं निकलेगी। ठीक है जी, अब अगर हम देखें इसका जो बिल है वो किस तरह का बना है,
तो अगर छोटी जो हम थर्मल पे निकाल रहे हैं तो इस तरह निकलेगा हमारे पास। देखिए शॉप का नाम सेल टाइप आ जाएगा, उधार सेल, क्रेडिट सेल, कस्टमर का नेम आ गया, उसका फ़ोन आ गया और किस टाइम सेल हुई, क्या चीज़ कस्टमर हमारे से ले गया, ठीक है जी। सुपर बिस्कुट है और इसके जो है ना टोटल हमारे पास 140 रुपये बने, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास है कितनी आइटम्स हैं और ग्रोस 40 रुपये बना। कस्टमर का सबका बैलेंस कितना था, 2,000 रुपये उसका सबका बैलेंस था, ठीक है, जो उसने पहले हमें अदा करना था। करंट बैलेंस जो अभी उसने अदा करना है वो बना 140 रुपये, ठीक है। और इसने मुकम्मल जो बैलेंस हमें अभी अदा करना है वो है जी 2,140 रुपये, ठीक है, जो मुकम्मल उसने अदा करना है। उसके यहाँ पे पर्ची पर भी उसको शो हो रहा है कि उसने अभी इतने अदा करने हैं। तो इस तरह से आप उधार सेल को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल रिकवरी किस तरह करनी है, कस्टमर से रिसीव किस तरह करने हैं, या कस्टमर वापसी करना है वापसी किस तरह करना है, रिटर्न किस तरह करना है, वो भी वीडियो अलग से बनेगी। तो अभी के लिए ये थी हम किस तरह से उधार सेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे जी कि हम किस तरह से वापसी करेंगे, ठीक है जी, रिटर्न किस तरह करेंगे, परचेज रिटर्न किस तरह करेंगे, फिर सेल रिटर्न किस तरह करेंगे, और उसके बाद रिकवरी वगैरह किस तरह करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।